नमस्कार, ये है कार्यक्रम विशेष मुलाकात, जहां पर हम आपको मिलवाते हैं रोशन लाल गोरखपुरिया जी से। और हर बार की तरह इस बार भी धर्म को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं गोरखपुरिया जी से। गोरखपुरिया जी, आपका स्वागत है। हम हर बार आपसे धर्म के बारे में एक नई जानकारी जरूर लेते हैं। आज धर्म के साथ साथ कुछ परंपराओं के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप परंपरा को कैसे समझते हैं, और या फिर हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि परंपरा और धर्म में क्या समानता हो सकती है। देखिए, धर्म और परंपरा, रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है, जब उनको राज तिलक होना था तो जनता के द्वारा उनसे सवाल किए गए थे जी। जब प्रजा से एक सवाल किया गया प्रजा में से कि मर्यादा में और परंपरा में क्या अंतर है, तो भगवान श्री राम ने कहा था कि मर्यादाएं आदि अनादिकाल से चली आ रही है, वो कभी नहीं बदलती। मर्यादाओं पर धर्म चलता है, परंपराओं पर समाज चलता है। परंपराएं समय के साथ बदलती रहती हैं। दोनों ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। परंतु परंपराओं को आज हमने परिपाटी बना लिया है। परंपरा दोनों शब्द से अगर देखेंगे, दोनों में ही ऐसी चीज जुड़ी हुई है। परम मैंने श्रेष्ठ, परा मैंने भी श्रेष्ठ, दोनों ही शब्दों का जो है श्रेष्ठ का समावेश है। आज परंपराओं में मैंने पीछे देखा कि मैं एक शादी में था, पंडित जी ने बात कही कन्यादान की जी। कन्यादान का शब्द आते ही मेरे को क्या, कन्या कोई वस्तु है जो दान दे दी जाए। तब पंडित जी काफ़ी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि आप किस भाव से इस कन्या को सामने वाले को सौंपेंगे, एग्रीमेंट के द्वारा, स्वयंवर के द्वारा। हमारी परंपराओं में स्वयंवर और कन्यादान कहा गया। दान हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है और वर मैंने होता है श्रेष्ठ जी। हम अपने घर की वस्तु को श्रेष्ठ समझकर उसको दान दे देते हैं, और दान देने के बाद उस वस्तु पर, उस चीज़ पर किसी प्रकार का हमारा अधिकार खो देते हैं। और इसलिए कन्या को प्रायधन भी कहा है। इसी प्रायधन पर भी मैंने बात की थी। वे प्रायधन जो प्रायों को अपना बनाती हो, वो प्राय कैसे हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अगर गहराई से देखेंगे तो हमारी परंपराओं में जो हमने आज परिपाटी बना ली है, तो गहराई में जाएंगे तो ज्ञान इतना आएगा। उस ज्ञान में जो आनंद छुपा हुआ है वो जीवन का रस है जी। पिछले दिनों एक शादी में जाना हुआ तो नारियल का गोला और छुआरा, मतलब खजूर सूखा हुआ दिया गया जी। मैं बोला, ये छुआरा और खजूर क्यों दे रहे? तो पूछा मैंने पंडित जी से, पंडित जी को जानकारी नहीं थी। फिर मैं बोला, पंडित जी, मैंने ऐसे कहा कि इसका मतलब तो ये नहीं है, जैसे एक नारियल है, एक डाब है, एक हमारा ये गिरी हो गई, गोला हो गया। नारियल की डाब जो है ये पानी होता है, इसमें जो बच्चा होता है जिसको हम कह देते हैं एकदम पानी है, उसको कुछ नहीं मालूम है। जैसे नारियल है मन की तरह निर्मल होता है, जैसे नारियल सूख जाता है तो बुद्धि की तरह ज्ञानी हो जाता है। और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल का मतलब है उस फल में अब दोबारा फल पैदा नहीं होगा, मतलब वो निष्फल हो गया, मतलब वो परमात्मा से मिल गया। तो यहाँ मतलब एक तो गोला देने का मतलब हुआ, गिरी देने का मतलब है कि आदमी को काम करते हुए आध्यात्मिक और निष्काम करते रहना चाहिए। और छुआरा खजूर जो है वो भौतिकता का प्रतीक है, इससे कि आप परिवार का वंश चलाते हुए, बढ़ाते हुए दोनों ही चले जी। बिल्कुल। तो इसी तरह ये आया है कि भाई भौतिकवाद में आध्यात्मिक जुड़ा रहना चाहिए, निष्काम करते रहना चाहिए जी। बिल्कुल। इसी तरह सिखिज्म में अपने एक है कार सेवा, दूसरी है कौर। औरत के साथ कौर लगाते हैं और कर्म के साथ कार लगाते हैं, निष्काम को कार सेवा कहा। फिर कौर के बारे में मैंने पूछा, मतलब मित्र मेरे काफ़ी है सिख में, बोला कौर क्यों लगाते हैं? बोले जी हमें तो नहीं मालूम। तब मैंने लगा कौर मैंने होता है श्रेष्ठ। कार निष्काम कर्म के द्वारा हम धर्म रूपी प्रकृति या हमारी घर की स्त्रियाँ प्रकृति का रूप माना गया है, इसकी सेवा करें, इसकी रक्षा करें। ये सिखिज्म का ही है जी। बिल्कुल गोरखपुरी जी, जैसे कि हम परंपराओं पर ही बात कर रहे हैं, आज का समय जो है बहुत ज़्यादा बदलता चला जा रहा है।
कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो आज भी हम लोग अपनाते हैं, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसको हम रूढ़िवाद मानते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रूढ़िवाद, परिपाटी रूढ़िवाद का रूप ले लेती है। जब पंडित जी से पूछते हैं और पंडित जी नहीं बता पाता तो बच्चों में अज्ञानता का जब जवाब नहीं मिलता, क्वेश्चन का जब आता है तो बच्चा वहाँ से उससे दूर होने लगता है। अगर उसको समझाकर या पूछता है उसका जवाब दे देंगे, वो संतुष्ट हो जाएगा, वो कभी दूर नहीं जाएगा। ये परंपरा का है। परंपरा में एकदम शब्द क्लियर हो जाएगा। जैसे अल्लाह है, वाहिगुरु है। अल्लाह और वाहिगुरु क्या है? अल मैंने होता है सच जी। अल हा मतलब सच का जो आनंद है वो परमात्मा से मिलकर हो सकता है। और दूसरा है भौतिकवाद में अल्लाह। सारे दिन हम परमात्मा से भिखारी की तरह मांगते रहते हैं। वाहिगुरु, गुरु से मिलना है, वाहि मतलब आनंद ही आनंद है। ये सब चीज़ों को शब्द अपने आप बोलते हैं। हमने इन शब्दों के अंदर के ज्ञान को भुला दिया है। केवल परिपाटी बनाने के कारण से ज्ञान की और परंपरा की जो चीज़ें हम भूल गए हैं वो आने वाली पीढ़ी को समझाने का हमारा ही है। जैसे मैंने पहले शौक से कार्य काम करना चालू किया, मैं शौक था मेरा पढ़ना लिखना ये बोलना, परंतु आस्ते आस्ते मैंने अपना करते हुए माना, मेरा अपना धर्म माना। मैं इस बात को मेरे लिए नहीं कहूँ, इस बात को आपके सामने रखूँ, आप इसमें तुलना करें कि कितनी बात सही है कितनी गलत है। मैं कह रहा हूँ ये कितना सही है कितना गलत है। जैसे आकाश का प्रकाश, हमने सूर्य का प्रकाश माना है, चंद्रमा का प्रकाश माना है, चांद तारों की प्रकाश की बात करी। ये आकाश के प्रकाश है। आकाश का प्रकाश इनके द्वारा हमें मिलता है। आकाश को परमात्मा का रूप माना जाता है। पीताम्बर हो चाहे पैगाम्बर हो, अंबर का पैगाम है और अंबर ही पिता है। ये दोनों की दोनों बातें करिए। जैसे आज मुस्लिम में हजरत क्या है, हज की रात क्या है? हज मैंने सच, रत मैंने समाया हुआ। जिसके अंदर सच समाया हुआ होता है वो हजरत कहलाता है। इन्हीं में तीन शब्द ले लें, मौलवी, मौलाना और मुफ्ती। मौलवी न्यायाधीश को कहते हैं, मौलाना जो अपनी कीमत लेकर अपनी वकालत करता है, मुफ्ती जो मुफ्त में सलाह दे वो मुफ्ती कहलाता है। शब्द अपने आप बोल रहे हैं, इसमें मेरा किसी मुस्लिम में नहीं है, कहाँ से आया मेरे को क्या मालूम ही नहीं है। गोरखपुरी जी, हम बातें अगर कर रहे हैं परंपराओं की तो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि पुरातन काल से हम लोग परंपराओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनको हर इंसान नहीं मानना चाहता। समय के अनुसार उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। क्या ये चीज़ सही है? देखिए, समय तो बदलाव का ही है जी, और बदलाव आएंगे भी, परंतु बदलाव में ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं। जी। ये मेले में नहीं आए हुए हैं, ये संसार है दुख का घर, परंतु दुख का घर किसके लिए? भटके हुए लोगों के लिए। परंतु परमात्मा ने हमारे को तीन गुणों में बांटा हुआ है। हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण सुख में लगाता है, ज्ञान में लगाता है, आनंद ही आनंद दिलाता है। रजोगुण कर्म में लगाता है, दुख ही दुख पहुंचाता है। और तमोगुण अहंकार में लगाता है, अज्ञान में लगाता है, अंधकार की तरफ ले जाता है। ये परंपराओं में अगर इस ज्ञान को हम गीता के द्वारा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीने का अंदाज बदल जाएगा। दुनिया हमें अलग दिखाई नहीं देगी, दुनिया हमें अपनी दिखाई देगी, इसमें कोई शक नहीं है। समय आने वाला है, वो बदला हुआ समय आपको जल्दी ही दिखाई देगा, जिस दिन हमें परंपराओं में, मर्यादाओं में, परिपाटी और रूढ़िवाद में अंतर करना आ जाएगा। आतंकवादी भी एक दिन धर्म के प्रचारक और एक शांति के दूत बन जाएंगे जिस दिन इनको धर्म का ज्ञान हो जाएगा। जी बिल्कुल। गोरखपुरी जी, आपकी इसी बात के साथ अब वक्त हो चला है लेने का अपने दर्शकों से इजाज़त, लेकिन जो सब बातें आज आपने हमें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस विशेष मुलाकात में इतना ही। अब लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।